GS बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो न्यूज़ था कि 13 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम सिटी का डिटेल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ही विषयों का इन्होंने दिया है। अब देखिए ये आपका जो है 11 सितंबर को इन्होंने फ़ेज़ 2 के लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम डेट जो है इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि ये आपका जो है। और आप लोग अपना भी विषय का चेक करते रहिए, UGC नेट की मेन साइट पे ही मिल जाएगा। आप UGCnet.nic.in पे जाएंगे या NTA UGC नेट गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो UGC की साइट है वहाँ पे जाएंगे, नीचे आपका एग्ज़ाम सिटी का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और यहीं नीचे कैप्चा आपका डालना है। ठीक, तो उसको आप डालेंगे कैप्चा कोड तो वो आपका इसमें दिखा देगा। तो इसमें आप लोग सर्च कर लीजिएगा एक बार आपका जो भी विषय है। और विशेषकर यहाँ पे जो आपका देखिए विषयों की लिस्ट आई है कि किन किन विषयों का एग्ज़ाम डेट है, तो 20 से लेके 22 तक इसमें इन्होंने दिया है। और अभी जो टोटल 64 विषय लगभग बचे हैं जिसमें 13 विषय इन्होंने दे रखा है, यानी कि अभी आपके पास कितने 51 विषयों के शेड्यूल आने बाकी हैं। तो यानी 20 से लेके 22 तक का इन्होंने सितंबर तक दिया है। तो इसका मतलब जो ज्योग्राफी या हिंदी या हिस्ट्री या लॉ इन विषयों के जो पेपर होंगे वो 22 के बाद ही होंगे। अभी 22 का जैसे ही कंप्लीट डिटेल आ जाता है 22 के बाद वालों का, यानी 22 से लेके 30 सितंबर की बात चल रही है। यानी भूगोल विषय की यदि आप बात करें या अन्य किसी विषय की जो इसमें शामिल नहीं है तो आपका ये 22 के बाद होगा। ठीक, तो यहाँ पे 16 को जो है इसका पूरा ये एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने 11 सितंबर को जो एक नोटिस जारी किया था उसमें इन्होंने ये कहा था कि अलॉटमेंट और सिटी का लेटर ये जारी कर दिया जाएगा। तो हालांकि बाद में इन्होंने 13 को डिसाइड किया ये। अब हालांकि एक साथ इनको डेट पूरा डिसाइड कर देना चाहिए था, जिससे और लोगों की जो समस्याएं हैं या जिनको दूर एग्ज़ाम देने जाना है उनके लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। तो फ़िलहाल जो इन्होंने जारी किया उसके अकॉर्डिंग यही है। आपके सामने जो 13 विषय दिए गए इन्हीं का एग्ज़ाम डेट इन्होंने दिया है। एग्ज़ाम सिटी आप लोग चेक करते रहिए आपका जो भी विषय है। ठीक, यदि आपका पहले विषय आ जाता आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि और लोग जो है यदि नहीं चेक कर पाते उनको भी सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखिए। लास्ट टाइम पीरियड में अभी आपके पास जो है समय कम है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट में केवल रिवीजन पे फोकस करिए और मैक्सिमम जितना आप PYQ सॉल्व कर लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सकें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाइए उतना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब करिए। अब आप नई चीज़ों पे फोकस मत करिए। कुछ थ्योरीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे श्योर होते हैं कि इन सिद्धांतों से प्रश्न आने हैं, जैसे भूगोल के कुछ थ्योरीज हैं। ठीक, तो अलग अलग जो थ्योरीज हैं और फैक्ट वाले भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। और जो पॉइंटर प्रोवाइड कराए गए हैं UGC नेट में ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉइंटर लगभग 4 से 5 आपको पॉइंटर दिए गए हैं। इन 4 से 5 पॉइंटरों से आप मान के चलिएगा 20 से 25 प्रश्न कम से कम आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसलिए जो पॉइंटर दिए गए हैं इसको आप निश्चित तौर पे फोकस करके पढ़िए और वहाँ से एक भी प्रश्न जो आए उसको गलत मत करिए और प्रीवियस ईयर से आने वाले प्रश्न आप गलत न करिए, तो आराम से आपका जो है नेट JRF श्योर है हो जाएगा। ठीक, और जो कठिन प्रश्न है वो सबके लिए कठिन होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए केवल कठिन प्रश्न है, वो सबके लिए होते हैं। तो इसलिए आसान प्रश्न आपको नहीं गलत करने हैं। और जो कठिन प्रश्न उसमें आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाइए कि कौन सा इसमें सही हो सकता है कौन सा गलत है, इसको फॉलो करिए। ठीक है, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा तुक्का लगाइए। तो सबके लिए वही चीज़ है, क्योंकि सबके लिए वो प्रश्न क्या होते हैं, कठिन होते हैं और नए भी होते हैं। तो इसलिए जो आसान है उसको आप गलत ना करिए, जो कठिन है उसका कोई इशू नहीं है, उसमें आपके सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप TGT PGT नेट JRF और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग।